चलो देखो आगे एक्सेप्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ देखो बिल्लीज, अब एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि भैया प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी। गिफन गुड्स का मतलब क्या होता है, घटिया वस्तुएं। जैसे हम लोग चीनी यूज करते हैं, पर कई लोग क्या है गुड़ यूज करते हैं। तो भैया चीनी क्या है, एक सुपीरियर गुड है, गुड़। और गुड़ जो लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, गिफन गुड्स है, वो घटिया वस्तु है। गिफन गुड्स को इंफीरियर गुड्स भी बोलते हैं। तो कहता है कंज्यूमर स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम and their demand raise with the increase in price। अगर मुझे बताओ नॉर्मल गुड्स के प्राइस बढ़ने लगेंगे तो क्या गिफन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी? आंसर इज यस। चीनी भाई मान लो 80 रुपए किलो हो जाए, गुड़ आपको 50 रुपए 40 रुपए में भी मिल रहा हो, भाई लोग कहेंगे चलो गुड़ ही लेना स्टार्ट करो यार। डिमांड फॉल्स डिक्रीज इन प्राइस। अगर मान लो प्राइस क्या हो रहा है, नॉर्मल गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। फिर लोग गिफन गुड्स नहीं लिया करेंगे, लोग नॉर्मल गुड्स लेना पसंद करेंगे। एग्जाम्पल पढ़ना जरा एक बार क्या लिखा है। In our country, it is often seen that which price of coarse cereals like jowar and bajra falls, the consumers have a tendency to spend less on them and shift over to superior cereals like wheat and rice. This phenomena, popularly known as Griffin's paradox, was first observed by सब Sir Robert हाँ, Giffen. सबसे पहले रॉबर्ट गिफन ने ये किया था, इसीलिए इसका नाम गिफन पैराडॉक्स रखा गया है। तो वो कहता है जो ज्वार बाजरा है ये घटिया वस्तुएं। तो भैया अगर ज्वार बाजरा जो घटिया वस्तुएं हैं, फॉल्स कंज्यूमर वे टेंडेंसी टू स्पेंड लेस ऑन देम। अगर मान लो इनका प्राइस जो है बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगा, इनका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगा, तो फिर कंज्यूमर क्या कहेगा, कंज्यूमर करेगा कि भैया मैं सुपीरियर गुड्स परचेज कर लेता हूँ, व्हीट और राइस ले लेता हूँ। सीधी और सिंपल सी बात है यार, मैं आपको सिंपल बोलूं, फुल फुल क्रीम मिल्क जो है, आप फुल ब्रेड और बटर ले लो आप, तो जो बटर है वो भी क्या है, सुपीरियर गुड्स है। अब लोगों को बटर नहीं मिलेगा तो भाई लोग क्या है, मलाई लगा लेंगे भाई, ठीक है ना। तो कहानी ये है कि जो हमारा फुल क्रीम मिल्क है वो एक सुपीरियर गुड्स है, टोन्ड मिल्क जो है वो क्या है, गिफन गुड्स है। अगर अगर जो फुल क्रीम मिल्क है तो भाई अगर उसका प्राइस ही गिरने लग जाए, अगर मैकडी का मुझे बताओ, मैकडी का 50 रुपए का बर्गर तुम्हें 30 रुपए का मिलने लग जाए, क्या तुम रेडी वाला फिर खाओगे 15-20 रुपए वाला? नहीं। और तुम्हारे मान लो घर भी द्वारका में तुम्हारे पास है बिल्कुल मैकडी, तो भाई तुम तो ये कहोगे रेडी वाला 30 रुपए खाने से, मतलब 25 रुपए का खाने से अच्छा मैं मैकडी का जाके नहीं खा लूंगा 30 रुपए में, क्यों? Yes, sir. हाँ, क्योंकि पहले मैकडी वाला 50 का बेच रहा था, मैकडी वाला जो बर्गर 50 का बेच रहा था भाई वो 30 रुपए का हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सुपीरियर गुड्स की क्या होगी, डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा स्टेटस है, आपको पता ही है डायमंड गोल्ड ये सब क्या है, पेंटिंग स्टेटस ही तो है। इसीलिए क्या होता है भाई, गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस गिरता है डिमांड कम हो जाती है। फेयर शॉर्टेज, अभी लॉकडाउन के चलते हुए लोगों को डर लग गया कि भैया ये जो गुड्स है ये कम हो जाएंगे, ये जो गुड्स है इनकी कमी हो जाएगी। लोगों ने क्या किया, वो गुड्स बाय कर लिए। इग्नोरेंस का मतलब क्या है, कंज्यूमर may buy more of a commodity at higher price when they are ignorant of prevailing prices of a commodity in the market। क्या मतलब, कई बार कंज्यूमर को खुद नॉलेज नहीं होती कि भैया ये हायर प्राइस पे मिल रही है चीज। कई बार आप लोगों को कई चीजें हायर प्राइस पे दी जाती हैं तो भी आप बाय कर लेते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, इग्नोरेंस कर रहे हो आप। तो इसलिए मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए भाई, मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आजकल वाटरमेलन आपका तरबूज मिल रहा है, तो भैया आपको पता होना चाहिए तरबूज का रेट क्या चल रहा है। लोग 30 रुपए भी बेच रहे हैं, 25 रुपए किलो भी बेच रहे हैं, 25 रुपए का ही सही आ रहा है भाई।
30 रुपए में क्या कर देगा वो? फैशन रिलेटेड गुड्स, जो गुड्स फैशन में आ जाते हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जैसे मेडिसिन है भाई, अब अगर मेडिसिन का प्राइस बढ़ेगा तो भी क्या होगा, डिमांड कम थोड़ी ना होगी, डिमांड तो वही रहनी है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चेंज इन वेदर, चेंज इन वेदर, अब मुझे बताओ ना, बारिश का मौसम है तो भाई छाते की डिमांड तो बढ़नी बढ़नी है, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, चाहे प्राइस बढ़े या घटे। तो इवन प्राइस बढ़ेगा, एक्सेप्शन का मतलब है कि चाहे प्राइस बढ़ेगा तो भी लोग खरीदेंगे। बीमार हो रहे हैं भाई लोग, मेडिसिन खरीदेंगे चाहे भाई प्राइस बढ़ रहा हो। फैशन में चल गया भाई वो गुड्स, भाई लोगों ने वो ड्रेस परचेज करनी है, कहानी खत्म। ये छोड़ दो नीचे, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये एक नया टॉपिक है, इसके बाद ये एक नया टॉपिक है, क्या करें क्लास यहीं पे, 1 मिनट रुक जाओ। बाकी मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, दोबारा से भी एक और बार देखना, जिससे कि क्या होगा, बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सुन लो पहले, देखो क्या कहानी है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू टॉपिक है भाई, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मुझे बताओ जो क्वांटिटी है, जिस भी क्वांटिटी को हम डिमांड कर रहे हैं, चाहे मैंगो की हो, बनाना की हो, किसी भी गुड्स की हो, उसकी डिमांड में चेंज आता है। देखो जो मैंगो भी हम परचेज कर रहे हैं उसकी डिमांड में चेंज हो रहा है। डिमांड में क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि सर उसका प्राइस चेंज होता है। यस और नो? सर अगर प्राइस पहले 50 रुपए का 1 kg मिल रहा था, मान लो अब 25 रुपए का 1 kg मिलेगा, तो सर डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लोग 2 kg खरीदना पसंद करेंगे। तो सर कहीं ना कहीं अगर प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। तो यहां पे क्या कह रहा है, देखो कहता है ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस लीड्स टू मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। इसके अंदर डिमांड कर्व का मूवमेंट होगा, या तो डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, या तो डिमांड कर्व क्या होगा, अपवर्ड। देखो डाउनवर्ड कब होता है, जब प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। यस और नो? अगर प्राइस गिरता चला जाएगा तो भाई डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और अगर पहले प्राइस ये था और फिर प्राइस बढ़ रहा है, फिर प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड क्या होगी, कम होती चले, इंक्रीज इन प्राइस। तो दो कारण आपको बताए गए, एक में प्राइस कम हो रहा है, दूसरे में प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा यहाँ पे प्राइस एक फैक्टर लिया गया है, पर उसके अलावा भी क्या है, फैक्टर होते हैं। प्राइस के अलावा भी क्या है, फैक्टर होते हैं, जिनकी वजह से डिमांड में क्या है, चेंज आता है। अभी हम वो फैक्टर्स नहीं ले रहे, अभी हम लोग उन फैक्टर्स को नहीं ले रहे, अभी केवल हम यहाँ पे वही फैक्टर ले रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अगर प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, उसके अलावा कोई अदर फैक्टर है उनमें चेंज आ रहा है, अगर उसके अलावा सर कोई और फैक्टर है उनमें चेंज आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। और देखो उसको क्या बोलते हैं, उसको शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट। ये देखो यहाँ पे भी चेंज इन डिमांड हो रहा है, यहाँ पे भी डिमांड में चेंज आ रहा है, पर यहाँ पे बोला गया फैक्टर। किसको छोड़ दो बेटा, प्राइस को छोड़ के। अब मुझे बताओ प्राइस को छोड़ के कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है, बोलो। इनकम, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा सर। हाँ बेटा, अगर प्राइस के अलावा और फैक्टर होंगे जिनकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। उसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और अगर प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं मूवमेंट। उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट। बस ये लाइन लिख के आनी है, प्राइस में चेंज होगा, मूवमेंट लिख के आना। प्राइस के अलावा अदर फैक्टर होंगे, शिफ्ट वर्ड लिख के आना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे क्या होता है, मैं डायरेक्टली आपको डिफरेंस बिटवीन दे रखा होगा, मैं डायरेक्टली वहां से बताता हूँ, आगे आगे दे रखा होगा मेरे को लग रहा है, यहाँ दे रखा है इसने, बट चलो पहले मैं वहीं से पढ़ा देता हूँ, पहले मैं वहीं से आपको सारा पढ़ा देता हूँ, डिफरेंस आप खुद ही पढ़ लोगे। मैं यहां से आपको सारा पढ़ा देता हूँ, डिफरेंस आप खुद ही पढ़ लोगे। सबसे पहले आ गया, हमसे बात कर रहा है मूवमेंट की। सबसे पहले हमसे किसकी बात कर रहा है, मूवमेंट की। मूवमेंट का मतलब क्या है सर, प्राइस में चेंज होगा। सर प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, या तो डिमांड बढ़ेगी या तो डिमांड कम होगी। तो यहाँ पे दो चीजें, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अब देखो क्या है, सबसे पहले आपको लिख के आना है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज। किसके अंदर लिख रहे हो, मूवमेंट अलोंग विथ डिमांड कर्व लिख रहे हो। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, देखो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैंने कहा ना यहाँ पे चेंज आ रहा है डिमांड में, किसकी वजह से चेंज आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कीपिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, उसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर आपके एग्जाम में आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व, तो आप लिख के आओगे व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंज। जो क्वांटिटी है डिमांड की जा रही वो चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ग्राफिकल आपके पास प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डिमांड कर्व की, वो आपको अभी नीचे देखने को मिल रही है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक में देखोगे तो डिमांड क्या हो रही है, मैं दिखा देता हूं आपको। मान लो प्राइस हमारा 10 रुपए था, मुझे बताओ अगर प्राइस बढ़ेगा, 10 रुपए में हमारी डिमांड कितनी थी, मान लो हमारी डिमांड थी 2 kg की। मुझे बताओ अगर प्राइस बढ़ गया तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर प्राइस गिर गया, प्राइस 8 रुपए चला गया, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, ये ओरिजिनल पॉइंट है ए, ये ओरिजिनल पॉइंट है ए। अगर देखो प्राइस गिरता है, अगर प्राइस गिरता है, पी से P1 चला जाता है, प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, कौन सा, राइट वर्ड। ये देखो राइट वर्ड मूवमेंट हो रहा है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है, राइट वर्ड। और अगर यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट वर्ड मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट वर्ड मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के अंदर क्या हो रहा है, ए से बी, ए से बी में मुझे बताओ डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, डिमांड का बढ़ना। मुझे बताओ डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस फॉल होगा। तो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन डिमांड कब होगा, सर जब प्राइस फॉल होगा डिमांड बढ़ेगी। बताओ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिमांड कम होना। देखो एक्सपेंशन का मतलब ही होता है किसी चीज को बढ़ाना, एक्सपेंशन का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को बढ़ाना। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को कम करना, बढ़ाना। बढ़ाना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन के अंदर हम बढ़ा रहे हैं। तो एक्सपेंशन में क्या होगा, बढ़ाना, मतलब कि डिमांड बढ़ेगी। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, डिमांड कम होगी। तो डिमांड कब होगी, जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे वही लिखा है, क्वांटिटी फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस। दीपांशु बताओ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया या नहीं आया। यस सर, आ गया। वेरी गुड। अब देखो बेटा आगे कहता है देयर कैन बी आइदर डाउनवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट। मुझे बताओ ये राइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ये कौन सा मूवमेंट है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड। क्या मैं बोल सकता हूं एक्सपेंशन इन डिमांड में, एक्सपेंशन इन डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, आंसर इज यस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट होता है, आंसर इज यस। समझ में आया या नहीं आया।
यस सर, आ गया। हाँ, बाकी आपको ये सारा एक्सप्लेन करना है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करोगे। OQ का मतलब क्या है? OQ का मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड। OP का मतलब क्या है? हाँ जी, प्राइस। OP का मतलब क्या है? प्राइस, चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में चेंज होगा तो क्या लीड करेगा? या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, दोनों में से एक ही करेगा भाई, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। आगे अब ये पूरा एक्सपेंशन का एक्सप्लेन किया है, एक्सपेंशन के ऊपर पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे लिखना है एक्सपेंशन को। तो एक्सपेंशन अगर एग्जाम में आ जाता है, क्या लिख के आओगे? एक्सपेंशन इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, यस और नो? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, लिख के आ जाओगे? यस सर। मुझे यहीं से बताओ, चलो मेरे साथ साथ बोलना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू, राइज की जगह क्या कर दोगे? फॉल। राइज की जगह क्या कर दोगे? फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन प्राइस, ड्यू टू राइज इन प्राइस। देख लो, आप चेक कर लो, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यही लिखा हुआ है इसने, ये देख लो, फॉल इन क्वांटिटी डिमांड, देख लो ड्यू टू राइज इन प्राइस। इजी है या नहीं है? इसका करक्स क्या है? डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है। डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है। उसका करक्स क्या है? डिमांड बढ़ रही है। इसका करक्स क्या है? डिमांड बढ़ रही है। आपकी डिमांड बढ़ रही है, क्यों? प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यस और नो? यस सर। हाँ, तो बेटा ये लिख के आ जाओगे, ये शेड्यूल बना के आ जाना, प्राइस दिखा देना, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। इसी को तो लिखना है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू increase in rise in quantity demanded of a commodity due to fall in price, other factors keeping constant, there is a downward movement, it is known as extension of demand, या इसको increase in quantity demanded भी बोलते हैं, increase in quantity demanded भी बोला जाता है। सेम कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी ऐसी है। शिफ्ट में आ जाओ, शिफ्ट में क्या करोगे? अब देखो शिफ्ट में क्या हो रहा है? अदर फैक्टर की वजह से, शिफ्ट में क्या हो रहा है? सब कुछ अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर कौन से हैं? इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है। इसकी वजह से या तो डिमांड बढ़ रही है या तो डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर ये फैक्टर के अंदर फेवरेबल चेंज है तो डिमांड बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और अगर इन फैक्टर के अंदर अनफेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर इन फैक्टर के अंदर अनफेवरेबल चेंज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, एक बार इसको पढ़ते हैं, प्यार से पढ़ते हैं, समझते हैं एक एक चीज को। देखो यहाँ पे रीजन बता दिए, कौन से रीजन है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आएगा। प्राइस को छोड़ के रीजन है ये, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है अदर देन प्राइस। भैया प्राइस को भूल जाओ, प्राइस को छोड़ दो। बताओ प्राइस के अलावा कौन से रीजन होंगे? पढ़ो, पहला क्या है? चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा? चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। मुझे बताओ, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल और कार की बात करें, अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ जाएंगे कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, वेरी गुड। आगे चलो, चेंज इन इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो क्या वो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? यस, डायरेक्ट रिलेशन। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर किसी भी गुड्स के लिए कंज्यूमर का टेस्ट बढ़ेगा तो उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे बच्चों को रोल खाना पसंद हो गया, मोमोज खाने पसंद हो गए, मैगी खाना बड़ा मजा आ रहा है, चाउमीन खाने में बड़ा मजा आ रहा है, तो भाई इनका टेस्ट बढ़ जाता है। बर्गर खाने में बड़ा मजा आ रहा है तो इनकी डिमांड बढ़ने लग जाती है मार्केट में। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वो आपको पता ही है। पॉपुलेशन में चेंज आएगा भाई, डिमांड में चेंज आएगी। सीजन और वेदर के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज आती है। जैसे बताया गया था अभी छाते का रोल, भाई बरसात आएगी तो लोग छाता ही लेंगे,
भाई लोग बीमार होंगे तो मेडिसिन खरीदेंगे, चाहे प्राइस बढ़े चाहे घटे। तो ये वो सारे फैक्टर हैं, टोटल 8 फैक्टर इन्होंने यहाँ पे बताए। पढ़ो क्या लिखा है, यहां से पढ़ो, डिमांड कर्व। Demand curve is drawn to show the relationship between price and quantity demanded of a commodity, assuming all other factors being constant. However, other factors are bound to change sooner or later. A change in one of other factors shifts तो the क्या मुझे demand यहाँ पे curve. बताओ, डिमांड कर्व क्या है? एक रिलेशनशिप है, किसका? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। और जो ये क्वांटिटी डिमांडेड है, इसके अंदर एक अजम्पशन ली जा रही है कि ऑल अदर फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है, केवल एक ही फैक्टर में चेंज आ रहा है, प्राइस नहीं। प्राइस के अलावा जो फैक्टर है, प्राइस के अलावा जो फैक्टर है, कंज्यूमर की इनकम है, टेस्ट है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, तो किसी भी एक फैक्टर में चेंज आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर क्या है? कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर क्या है? कांस्टेंट। ये सारे फैक्टर मैंने आपको बता दिए। देखो इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है? डिमांड कहाँ पे इंक्रीज हो रही है? इस साइड में इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज में क्या होगा? डी से कहाँ चली जाएगी? D1 डी से कहाँ चली जाएगी? D1। और डिमांड जो होगी वो OQ से कहाँ चली जाएगी? OQ1। ये देखो OQ से कहाँ चली गई? OQ1 चली गई। डिक्रीज में क्या होगा? डी से कहाँ चली जाएगी डिमांड? D2। डिमांड फॉल्स, OQ से कहाँ चला जाएगा? OQ2। क्योंकि यहाँ पे क्या है? अनफेवरेबल चेंज। यहाँ पे क्या है? फेवरेबल चेंज। किसके अंदर? हाँ जी, अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के। भाई प्राइस में देख लो कोई चेंज नहीं आ रहा, प्राइस देख लो अपनी जगह से नहीं हिल रहा। इसका मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो भी डिमांड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है चेंज दीपांशु? चेंज क्यों हो रहा है जबकि प्राइस में चेंज नहीं है? नो चेंज इन प्राइस, तो भी डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है। रीजन बताओ। दीज आर द रीजन, दीज आर द 8 रीजंस माय डियर। समझ में आया या नहीं? आ गया सर। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डिमांड जो है हमारी, हम किसी वस्तु की डिमांड कर रहे हैं, OQ हमारी क्वांटिटी है, OP हमारा प्राइस है। कह रहा है चेंज इन अदर फैक्टर्स, या तो राइटवर्ड शिफ्ट या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। किसका? डिमांड कर्व का। राइटवर्ड कब होगा? राइटवर्ड कब होगा? व्हेन डिमांड राइज, जब डिमांड बढ़ेगी राइटवर्ड होगा, जबकि प्राइस क्या है? सेम है। लेफ्टवर्ड कब होगा? जब फॉल होगी। आप बस याद कर लो, राइटवर्ड कब होता है? जब डिमांड बढ़ती है। लेफ्टवर्ड कब होता है? जब डिमांड कम होती है। ठीक है। और कीपिंग अदर फैक्टर्स, जो मतलब अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड देयर इज ए नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं है भाई, प्राइस हमेशा सेम रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद दो नाम और कर लेना, राइटवर्ड शिफ्ट को आप आउटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हो, फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हो, अपवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हो। लेफ्टवर्ड को आप इनवर्ड भी बोल सकते हो, बैकवर्ड भी बोल सकते हो, डाउनवर्ड भी बोल सकते हो। ये नाम भी याद कर लेना, ये नाम भी याद कर लेना। अच्छा, राइट वर्ड को इंक्रीज भी बोलते हैं, यस और नो? इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्ट वर्ड में डिक्रीज इन डिमांड। तो कई बार होता है एग्जाम में इंक्रीज इन डिमांड लिखा हुआ आ जाता है। इंक्रीज इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के। तो यहाँ पे प्राइस देखो, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, पर डिमांड में चेंज आ गया, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि सर प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर में चेंज आया है। और डिक्रीज कब हो रही है? देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं है, पर डिमांड कम हो गई है। डिमांड क्या हो गई है? कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? यहाँ पे अनफेवरेबल चेंज है, अदर फैक्टर्स के अंदर अनफेवरेबल चेंज है। अगर फेवरेबल चेंज होता है तो डिमांड बढ़ती है, यस और नो? यस सर। एक बार ये पूरा पढ़ो, जितना पढ़ाया पूरा एक बार पढ़ो प्लीज। जो बच्चा वीडियो देख रहा है प्लीज वो भी एक बार, यस सर। एक बार डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है
पीडीएफ आ रही है? Yes, sir. चलो ये डिफरेंस निकाल लो, एक्सपेंशन इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, ये डिफरेंस कर लेते हैं। निकाल लिया? Yes, sir. मुझे बताओ एक्सपेंशन इन डिमांड कब होता है? जब प्राइस क्या होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर क्या है? प्राइस है। प्राइस अगर हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अगर हमारा प्राइस डिक्रीज, एक्सपेंशन का मतलब ही क्या होता है? बढ़ाना। डिमांड क्या होगी? बढ़ रही है। एक्सपेंशन का मतलब ही क्या है? डिमांड बढ़ रही है। तो यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारा प्राइस क्या हो गया है? प्राइस क्या हो गया हमारा? फॉल कर गया। यस और नो? Yes, sir. और मुझे बताओ इंक्रीज कब होती है डिमांड? यहां पे ये देखो, इंक्रीज इन डिमांड कब होगा? डिमांड बढ़ रही है सर, प्राइस को छोड़ के, अदर फैक्टर। यस और नो? अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर है उनमें कौन सा चेंज आ रहा है? बताओ। फेवरेबल। अगर उन फैक्टर के अंदर फेवरेबल चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर बताओ कौन कौन से अदर फैक्टर हैं? इनकम हो गई कंज्यूमर की, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, और क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। यस और नो? Yes, sir. टोटल 8 फैक्टर हैं, टोटल 8 फैक्टर हैं प्राइस को छोड़ के, अदर देन प्राइस। अगर फेवरेबल चेंज आएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा, यहाँ पे मूवमेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है? शिफ्ट। इंक्रीज में क्या होता है? शिफ्ट। यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा। देखो यहाँ पे शिफ्ट वर्ड लिख के आना है, यहाँ पे क्या वर्ड लिख के आओगे? मूवमेंट। मीनिंग लिख लोगे? Yes, sir. टैबुलर प्रेजेंटेशन, Yes, sir. डिमांड कर्व, Yes, sir. और रीजन भी कर लोगे। Yes, sir. हाँ, ये होमवर्क है बेटा। और दूसरा डिफरेंस ये देखो, ये बढ़िया सा डिफरेंस बनाना है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा बताओ? डिमांड कम कब होगी? जब प्राइस बढ़ जाएगा। और यहाँ पे डिक्रीज कब हो रही है डिमांड? सर अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस जो फैक्टर है उनमें क्या हो गया? अनफेवरेबल चेंज आ गया। उनमें क्या आ गया? अनफेवरेबल चेंज आ गया। भैया इनकम गिर गई कंज्यूमर की, टेस्ट गिर गया कंज्यूमर का, फ्यूचर में पता है डिमांड, वो जो गुड्स है उनके प्राइस कम होने वाले हैं। मीनिंग लिख लोगे ना? Yes, sir. टैबुलर प्रेजेंटेशन, Yes, sir. डिमांड कर्व। Yes, sir. बताओ डिमांड कर्व में क्या बताओगे? यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट, और यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे क्या लिखोगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। हाँ, रीजन लिख के आ जाओगे। यस सर। हाँ, तो बेटा इकोनॉमिक्स का क्या होमवर्क है? ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा समझ लो कंप्लीट हो चुका है, बस एक टॉपिक रह गया। देखो 3.11 के बाद अगर आप देखोगे 3.11 के बाद कोई और पैरा है? यस, 3.12। दो पैरा हो गए, दो हो गए 3.12 के बाद, 3.12 के बाद खत्म। फिर तो प्रैक्टिकल आ गया, सॉल्व्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकल, चैप्टर खत्म भाई। यस और नो? यस सर। तो अगली क्लास में बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी हमारी मंडे और ट्यूसडे का हमारा ऑफ है। असली में रक्षाबंधन है मंडे का, और मैं असली में यहाँ पे रहूंगा नहीं, तो मंडे और ट्यूसडे का हमारा